गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सही। पिछले कई दिनों से मुझे लग रहा था कि तुम मुझे मिलने आओगी और तुम आ गई। जी। रुको, मुझे सोचने दो कि तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो। काफी समय से तुमने बार बार कई छुट्टियां ली हैं, या फिर क्लास में अक्सर लेट आती हो, उसी बारे में बात करने आई हो ना। देखो सही, इस मामले को लेकर सभी प्रोफेसर तुमसे बहुत निराश हैं, और जब ये कंप्लेंट मेरे पास आई तो मुझे भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे कॉलेज की बेस्ट स्टूडेंट में डिसिप्लिन की इतनी कमी होगी। सर, मैं इन सभी कंप्लेंट्स के बारे में जानती हूँ, और मेरा यकीन कीजिए, मुझे इस बात के बारे में बहुत अफसोस है, लेकिन अभी मैं इस बारे में बात करने नहीं आई थी। मैं कुछ और बात करने आई थी। इनफैक्ट मैं एक एप्लीकेशन देने आई थी। कैसी एप्लीकेशन? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कॉलेज में? सर, मैं जानती हूँ कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरा एडमिशन नागपुर के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में हुआ। आपको पता है, इस कॉलेज में पढ़ना मेरा सपना था, लेकिन शायद किस्मत ने मेरे लिए कुछ और सोचा है। मैं यहाँ नहीं पढ़ सकती सर, इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि प्लीज मेरा ट्रांसफर गढ़चिरौली के पास वाले किसी कॉलेज में कर दीजिए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस देश को कितने बड़े बड़े नामी गिरामी डॉक्टर्स इस कॉलेज ने दिए हैं, और तुम इस कॉलेज को छोड़कर उस कॉलेज में जाना चाहती हो जिसे शुरू हुए 1 साल भी नहीं हुआ। तुम अच्छी तरह जानती हो कि गढ़चिरौली जैसे गांव से कितने लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, कईयों को तो एडमिशंस नहीं मिलता, और तुम इस कॉलेज को छोड़कर जाना चाहती हो। सर, मेरी जिंदगी ने करवटी कुछ ऐसी ली है कि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं है। लेकिन तुम्हारी तो शादी हो चुकी है ना सही, और तुम्हारा तो ससुराल भी यही है। जी। और तुम्हारे पति तो आईपीएस ऑफिसर है ना, कहीं उनका ट्रांसफर तो नहीं हुआ वहां? नहीं सर। तो फिर क्या बात है सही, तुम्हें अपने मायके की याद आ रही है क्या? मेरे आबा के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं था सर, और अब तो आबा ही नहीं रहे दुनिया में, तो फिर तुम गढ़चिरौली क्यों जाना चाहती हो? आखिर वजह क्या है? वो मैं आपको नहीं बता सकती सर। आई एम सॉरी, पर्सनल रीजन है, लेकिन प्लीज आप मेरा ट्रांसफर करवा दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो। ठीक है, अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो मैं अथॉरिटी से बात करके तुम्हें बताता हूँ। तुम अपनी एप्लीकेशन दे दो। सर, मैं कल इस एप्लीकेशन के बारे में रिमाइंड करने के लिए फिर से आऊं? तुम काफी जल्दी में लग रही हो सही। एक काम करना, मंडे को फर्स्ट हाफ में आकर मुझे मिल लेना, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। और हाँ, कॉलेज में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कह सकती हो। मैं कम इन डीन? आइए डॉक्टर पुलकित। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सही, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर पुलकित, सही तो आपके रिलेटिव है ना? यस। फिर तो आपको पता होगा कि ये कॉलेज छोड़कर गढ़चिरौली क्यों जाना चाहती है। डॉक्टर पुलकित, शी इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय कॉलेज। आई डोंट वांट टू लूज हर लाइक दिस। अपने ट्रांसफर की एप्लीकेशन लेकर आइए। आपको, शिवानी बुआ को, मोहित भैया को और सनी भैया को ये लगता है कि मेरे दिल में विराट सर के लिए कुछ है, कि मैं विराट सर से प्यार करती हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। मैं विराट सर से प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं ऐसे इंसान से प्यार कर ही नहीं सकती जो मेरे साथ इस तरह का बर्ताव करे। और जीजू, बाकी दीदी कह रहे थे मेरा विराट सर से प्यार करना ठीक भी तो नहीं है, इसीलिए मैं विराट सर को हमारी समझौते वाली शादी से आजाद करना चाहती हूँ। अच्छा, एक बात बताओ मुझे। सोचो कि अगर तुम्हारे और विराट के इक्वेशन, फर्ज करो कि बाकी होती ही नहीं, तब क्या तुम खुद को
विराट से प्यार करने की इजाजत देती? नहीं, मेरा उनसे प्यार करना नामुमकिन है। पिछले इतने समय से हम साथ में रह रहे हैं, लेकिन आजकल उन्होंने जैसा बर्ताव करना मेरे साथ शुरू किया है, वो मेरे बर्दाश्त के बाहर है। ऐसा लगता है जीजू जैसे आखी दीदी को ना पाने का सारा गुस्सा, सारी फ्रस्ट्रेशन वो मुझ पर निकाल रहे हैं। लेकिन जब विराट तुम्हें हॉस्पिटल से घर ले गया था, तब उसने वादा किया था कि वो तुमसे अच्छे से पेश आएगा। तो फिर? वो अच्छे से ही पेश आ रहे थे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझसे झूठ बोलकर वो एनिवर्सरी का प्लान बना लिया। और फिर जब मैं उस पर गुस्सा हुई तो वो मुझसे ज्यादा गुस्सा हो गए। और सम्राट दादा के वापस आने के बाद आखी दीदी और विराट सर के बीच में पता नहीं क्या बात हुई है। मेरे 1000 बार पूछने के बावजूद भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बल्कि दिन ब दिन उनका मेरे लिए गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम दोनों के बीच इतनी कड़वाहट आ चुकी है। पहले भी तुम दोनों के बीच कहा सुनी हुआ करती थी, लेकिन तुम दोनों आपस में हर उलझन को सुलझा लिया करते थे। तो फिर अब कुछ उलझनों का सुलझना नामुमकिन होता है जीजू। ये भी बस उन्हीं उलझनों में से एक है, और इस उलझन की गांठ पाखी दीदी और विराट सर का अतीत है। विराट सर से ना पाखी दीदी और सम्राट दादा का एक होना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। और पाखी दीदी भी उनके लिए यह आसान नहीं कर रही है, मुश्किलें ही बढ़ा रही है। जानबूझ के विराट सर के सामने दिखावा करती है कि ना जाने वो सम्राट दादा के साथ कितनी खुश है। और आपको पता है, यही बात मैंने पाखी दीदी से कही भी थी, तो उन्होंने विराट सर के सामने आंसू बहाने शुरू कर दिए, ड्रामा करने लगी। और विराट सर उनके बहते हुए आंसू में उनके साथ बह गए। पता नहीं क्यों विराट सर को उनका ये नाटक नजर ही नहीं आ रहा है। मैंने सम्राट दादा से रिक्वेस्ट की थी कि वो वापस लौट के ना जाए, यहीं रहे सबके साथ, लेकिन विराट सर और पाखी दीदी का ये इमोशनल किस्सा मेरे बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। क्या क्या क्या? ये कैसा कैसा इमोशनल किस्सा? विराट सर ने मुझसे कहा था कि वो दिल से चाहते हैं सम्राट दादा और पाखी दीदी अपने रिश्ते की नई शुरुआत करें, और वो उनके रिश्ते के बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन फिर अगले ही दिन मैंने विराट सर और पाखी दीदी को एक कैफे में बैठे देखा। दोनों हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। क्या? हाँ, मैं भी ऐसे ही हैरान रह गई। जीजू, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं आजकल किस बात पर विश्वास करूं, किस बात पर नहीं। लेकिन हाँ, इतना तो पक्का है कि कोई मुझे कितना भी बोल दे, मैं ये बात मान ही नहीं सकती कि विराट सर और पाखी दीदी का एक दूसरे की तरफ से प्यार खत्म हो गया है। मुझे उनकी जिंदगी के फैसलों से कोई लेना देना नहीं। मैं बस खुद को इस कीचड़ से बाहर रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि उनकी इन हरकतों की छींटें मुझ पर आए। लेकिन ये सब इस हद तक, और यही वजह है ना जिसकी वजह से तुम कॉलेज से अपना ट्रांसफर लेना चाहती हो। आज विराट सर ने कुछ ऐसा किया जिसकी मुझे उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। क्या? आप मुझे यहाँ देख के हैरान थे ना कि घर में पूजा है, तो फिर मैं कॉलेज कैसे आ गई। लेकिन जीजू, क्या आपको पता है कॉलेज आने के लिए मैंने क्या क्या किया है? क्या करना पड़ा? विराट सर ने मुझे कमरे में लॉक कर दिया था। खिड़की से लगे हुए पाइप से लटक कर मैं नीचे आई हूँ। गॉड, ये विराट को हो क्या गया है? उसने तुम्हें कमरे में बंद कर दिया?